ओम शांति। बाबा साकार में थे। हमेशा बाबा कहते थे, बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? अथक, अचल, अटल, अडोल बच्चे। अथक भी हों, कभी थके नहीं। अचल, अटल, अडोल भी हों। ऐसे नहीं स्थिति परिस्थिति आई तो डामाडोल हो गए। अब क्या करें, कैसे करें? तो हमारी तीव्र इच्छा अंदर में रहे। हमें क्या करना है? अपना तीव्र पुरुषार्थ करें। सफलता हमें किस चीज़ में चाहिए? आज का विषय है सफलता की चाबी दृढ़ता। हर मनुष्य अपने जीवन में सफलता चाहता है। हम बाबा के बच्चों को बाबा का वरदान मिला हुआ है। कौन सा? याद है? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर भी हम ढूंढते रहते हैं सफलता कैसे मिले। विचित्र बात है ना। मैंने आपको एक चीज गिफ्ट में दी, एक पेन मैंने आपको गिफ्ट में दे दिया। अब आपको ढूंढने की मांगने की जरूरत है? कुछ भी लिखना होगा तो आप क्या कहेंगे? अरे बहन जी ने पेन दिया था ना, बहुत अच्छा है, मैं 1 साल से इसको यूज कर रही हूं या कर रहा हूं, बहुत बढ़िया लिखता है। विश्वास रहता है ना, और कर्म करते हैं, उससे लिखते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया हुआ है। सफलता बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन हमारा अनुभव क्या है? सफलता हमसे कोसों दूर है ऐसा? पहली बात, हमें सफलता किस में चाहिए? हमारे जीवन के, यूं तो जीवन एक ही है, जीवन 2 नहीं मिलते हैं। लेकिन आप सब बाबा के बच्चे जो कमल आसनधारी हैं, ट्रस्टी हैं, लौकिक भी जीवन है, अलौकिक भी जीवन है। 2 पार्ट, डबल पार्ट हम बजाते हैं। हमें दोनों में सफलता चाहिए। दोनों में चाहिए ना। समस्याएं तन की भी आती हैं, मन की भी आती हैं, धन की भी आती हैं, समाज की भी आती हैं, परिवार की भी आती हैं। और ये समस्याएं आती ही रहेंगी। हम सोचें समस्या ना आए, ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में? ऐसा कोई स्थान है संसार में जहां समस्या ना आती हो? चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, कारपोरेटर हो, कोई भी हो, सबको समस्या है या नहीं है? जरा अच्छी तरह आंख खोल के देख लो। लेकिन इस संसार में एक स्थान ऐसा जहां कोई समस्या नहीं है। बता सकते हैं कोई? कहाँ? यहाँ कोई समस्या नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ थाली मिल जाती है इसलिए। और कौन सा स्थान है उस दुनिया में जहाँ कोई समस्या नहीं है?
परम धाम, परम धाम इस दुनिया में नहीं है, वो तो सूर्य चांद से पार है। एक ही स्थान है और वो स्थान है शमशान, वहां कोई समस्या नहीं है। अब कौन कौन जाना चाहता है? आप कहेंगे बहन जी शुभ शुभ बोलो। हाँ, शुभ बोले ना। इसका मतलब हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। जब तक जीवन है ये बातें सब आएंगी। मैं समस्याओं की गिनती नहीं करूंगी, वो उसमें तो आप खूब अच्छी तरह दिन रात गोते खाते रहते हैं, उलझते रहते हैं। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि जीवन की समस्याएं क्या क्या हैं। लेकिन हम इस बात पर चर्चा ज़रूर करना चाहेंगे कि अब वो चाबी कौन सी है जो हम लगाएं और समस्या से पार। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और वो एक ही चाबी है। कौन सी? मेरा बाबा। लेकिन ये मेरा बाबा कहने की विधि कौन सी है? मुख से नहीं, मेरा बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहते ही बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अब सर्व शक्तियां बाबा ने हम बच्चों को दी हैं। चाहे मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, गुणों की शक्ति है, सब शक्तियां बाबा ने दी हैं। लेकिन जब कोई समस्या आती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम कहाँ जाते हैं? एक दूसरे के पास मनुष्य मत लेने के लिए। आपकी इसमें क्या राय है? बाबा ने कहा बच्चे तुम श्री मत पर चलो। अब दृढ़ता कहाँ चाहिए? सफलता की चाबी दृढ़ता है। चाबी मिल गई, लेकिन ये दृढ़ निश्चय चाहिए कि मेरा बाबा ही मेरी नैया को पार ले जाएगा। लेकिन होता क्या है जब हम बाबा की याद में बैठते हैं? गाना भी सुना ना, बाबा तेरी यादें ही क्या करेंगी, हमें सफल बनाएंगी। लेकिन मुश्किल काम ये याद ही है। अब दृढ़ता यहां चाहिए। याद के समय क्या होता है? अनेक प्रकार के प्रेशर्स, दबाव। प्रेशर समझते हैं, दबाव समझते हैं क्या है? मान लीजिए मुझे किसी ने बुरा कह दिया, अब मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत नहीं, गुस्सा नहीं करना है या कोई फायदा नहीं, तो अपने आप को हम क्या करते हैं? थोड़ा अंदर में दबाते हैं, गुस्सा नहीं। जिसको आप लोग कहते हैं भाई मैं तो यहाँ घुट घुट के चल रही हूँ, मैं घुट के नहीं चल सकता, कहते हो ना, ये घुट के चलना ये प्रेशर है। आपको कोई अच्छी चीज मिल गई, आप बहुत खुश हैं, आपके सामने दूसरा ऐसा व्यक्ति है, आपकी खुशी को देखकर खुश तो है, लेकिन उसका आपके साथ कंपटीशन है। तो आप बहुत खुश होते हुए भी क्या करते हैं? थोड़ा सा खुशी को अंदर समा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। कहते हैं नहीं बाबा, इसको मेरे से ईर्ष्या हो जाएगी। खुशी को संभालने का भी प्रेशर है, दबाव है।
तो समझ में आई बात। बहुत बार हम सब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, टेंशन है, प्रेशर है। क्या है प्रेशर? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों भावनाओं का, किसी भी प्रकार का जो अंदर में फोर्स है वो प्रेशर है। कोई चीज नहीं मिली, मैं थोड़ी सी उदास हो गई, अगर तो थोड़ी सी उस उदासी के बाद मैंने अपने को ठीक किया, मूड ठीक किया, तब तो बात ठीक है। लेकिन उदासी के बाद मैं अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाई, अपना मूड सही नहीं हुआ, तो धीरे धीरे वो उदासी छोटी सी बात की मुझे डिप्रेशन की ओर ले जाएगी। तो ये हैं हमारे जीवन के प्रेशर्स। बाहरी रूप से कोई काम नहीं होता है तो हमें टेंशन हो जाता है। 10 बजे गाड़ी पकड़नी थी, 9:30 हो गया, अभी तक टैक्सी वाला नहीं आया, गाड़ी छूट ना जाए, ये टेंशन। कल पेपर है, मेरी तैयारी नहीं है, टेंशन। समझ में आया? टेंशन और प्रेशर। अब ऐसी स्थितियों में हमारी अंदर की दृढ़ता खत्म हो जाती है। हाय बाबा क्या करूं, बाबा टैक्सी नहीं आई, टैक्सी वाले को वो फटाफट 2 मिनट में पता नहीं हम 4 फोन घुमा देते हैं, टैक्सी वाले को भी घुमा देते हैं, जिसने बुक की होगी उसको भी 2 फोन खड़का देते हैं। अंदर का उतावलापन, अधैर्यता। होना क्या चाहिए? मैं योगी तो आत्मा हूं, मेरे पास साइलेंस पावर है, मैं अपने भीतर में जाऊं, मेरा चित्त शांत हो जाए। शांत चित्त से वो टैक्सी ड्राइवर चाहे अज्ञानी है, समय अनुसार टैक्सी मेरी आवश्यकता है। बाबा समय हो रहा है, टैक्सी वाला आना चाहिए। आप ही बाबा उसको आप देखेंगे, 2 मिनट बाद देखेंगे, कहेंगे अरे बाहर टैक्सी वाला आ गया। अब आप चाहे घबराएं, खुद को डिस्टर्ब करें, अपने आसपास टैक्सी वाला नहीं आया, आप समय पे काम नहीं करते, आप तो सुनते नहीं, आप ये नहीं करते, चाहे आप बोलते रहें, ये भी एक तरीका है। और एक है चित्त को शांत रखना। बाबा समय हो रहा है, आप मेरे साथी हैं, टैक्सी आनी चाहिए। अब कौन सी विधि अच्छी है? हड़बड़ाना या बाबा से शांति से बात करना? लेकिन ये तब हो सकता है जब लंबे समय का मुझे अभ्यास हो, मैंने बाबा को साथी बनाया हुआ। ऐसे नहीं अब मेरा काम नहीं हो रहा बाबा, फिर बाबा को भी ऐसे कहते, बाबा आप भी नहीं सुनते हो? फिर बाबा कहता ठीक है, तू मेरी नहीं सुनता, मैं तेरी नहीं सुनता। तो ये लंबे समय का अभ्यास, बाबा को अपना साथी बनाओ। हजारों भुजाओं वाला बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, हजारों भुजाओं वाला बाबा आपका साथी है। हम तो 2 भुजा वाले को ढूंढते रहते हैं। आप मुझे मदद करना, आप सब तो 2-2 भुजा वाले हो ना। और बाबा कितनी भुजा वाला है? हजारों भुजाओं वाला। कौन ज्यादा पावरफुल है, 2 भुजा वाला या 1000 वाला? तो क्या मैं ये साधना करती हूं? तो दृढ़ता चाहिए साधना में।
कल शायद मैंने आपसे पूछा था 3 महीना मौन में कौन रहेगा। मौन माना ही है। हम सवेरे शाम कम से कम 2-3 घंटा बैठकर ये अभ्यास करें। आप लोगों को भी जीवन का ये अनुभव होगा कई बार, जिसको लोग कहते हैं टेलीपैथी। आप किसी को याद करते हैं और अचानक वो व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। आप कहते हैं अरे भाई, भगवान ने तो आज सुन ली, मैंने मन में ही याद किया आपको, आप आ गए, मैंने फोन भी नहीं किया। दिल की निकली हुई आवाज दूसरे को हाजिर कर देती है। अगर दिल, अंदर दिल की आवाज से हम बाबा को साथी बनाएं। हमारे पास एक माता आती है, एक बार उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, टांग में हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम उसको मिलने गए हॉस्पिटल में। माता जी ज्ञान में है, बेटा तो ज्ञान में नहीं पर जानता है। तो जैसे ही मिलने गए, माता जी बैठी थी। मैंने कहा माता जी कैसे हो, ठीक हो? बाबा याद है? हाँ बहन जी, बाबा तो याद है, पर माने बेटे को क्या हो गया? अरे बाबा याद है, तू रो रही है? अगर बाबा याद हो तो वो कहेगी बहन जी बाबा को याद कर रही हूं, सब अच्छा हो जाएगा। और वो रो रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? निश्चय? क्या कहेंगे? यही बातें हमारे आगे आती हैं। इन बातों में हम हिल जाते हैं, हमारी दृढ़ता खत्म हो जाती है। इस दृढ़ता को बढ़ाने के लिए सवेरे शाम 2-3 घंटा बैठकर अभ्यास करें। मेरा अंदर एकदम चित्त शांत हो जाए, मैं शांत, बाबा मेरे साथ है। अपने मन और बुद्धि को निरंतर स्थिर रखें। लाल लाइट, सफेद लाइट के साथ हमारा मन बुद्धि हिल नहीं सकता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा, निरंतर माना जिसमें जरा भी अंतर ना आए। निरंतर निरंतर अभ्यास, निरंतर इसी मनोस्थिति में रहें। हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है। दूसरा, एक तो ये निश्चय पक्का करो। दूसरा, क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कौन हूं? मैं शुभ भावना, शुभ कामना का फाउंटेन हूं, झरना हूं। जिन्होंने झरने देखे होंगे ना, नदी में तो बहुत पानी होता है, झरने में ज़्यादा नहीं होता है। वो पानी कहाँ से आ रहा है पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन निरंतर वो पानी इतना शीतल, इतना मीठा होता है, पूछो नहीं। मैं कौन हूं? मैं शुभ भावना, शुभ कामना का बहुत शीतल झरना। ये शुभ भावना का झरना, फाउंटेन में हमेशा बनी रहूं। उसके लिए अपने अंदर, दिल में ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति होना जरूरी है। अनुभव माना है शॉर्ट टाइम। आज मैं योग में बैठी, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, मुझे बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव कराया, अनुभव हो गया। लेकिन अनुभूति
अनुभूति हमें विभूति बना देती है। कहते हैं ना, ये महान विभूति है। जो अनुभव मैंने किया वह अनुभव स्वरूप में बन गई तो हो गई अनुभूति। तो केवल अनुभव नहीं करना है, अनुभूतियां होनी चाहिए। पक्का कर लो, मैं कौन सी हस्ती हूं, कौन सी विभूति हूं। शुभ भावना, शुभ कामना की अनुभूति है मेरे पास, मैं वही विभूति हूं, विशेष आत्मा। तो ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति आप कहेंगे वो कैसे करें? आजकल अगर अकाल है तो किस चीज़ का है? किस चीज़ का अकाल है? हैं? खाने पीने का अकाल नहीं है। अकाल किस चीज़ का है? किस चीज़ का अकाल है? स्नेह प्यार का ही अकाल है। अगर आप एक प्रयोग करके देख लो, अगर हमारा सचमुच एक दो के लिए जिगरी स्नेह हो जाए, और अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं, मैं इस घर में, मैं इस परिवार में, मैं इस दुकान में, मैं इस ऑफिस में, मैं इस स्थान पर इतना करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कदर नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। लेकिन केवल एक है जो आपको प्यार करता है। कौन करता है? सच्ची बात बता ना, कौन करता है? करता है? कैसे करता है? क्या प्रूफ है? ये तो आपको बहनों ने सिखा दिया, बस बाबा प्यार करता है। कोई प्रूफ दो, प्रूफ बाबा आपको प्यार करता है। नहीं है? आप देखो, सवेरे बाबा की मुरली सुनो, मीठे बच्चे। आप कभी अपने बच्चों को भी नहीं कहते हैं मीठे बच्चे? या तो कहेंगे नहीं, और कहेंगे तो कहेंगे तू तो नालायक बच्चा हमारे घर में पैदा हो गया, ये तो ज़रूर कह देंगे। लेकिन मीठे बच्चे तो नहीं कहते हो। बाबा का प्यार हमारे साथ कितना, कहता मीठे बच्चे। फिर लास्ट में मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों प्रति याद। क्या कह रहा है आपको? क्या कह रहा है? कहता है लाडले। सोचो कौन कह रहा है? भगवान मुझे कहता है तू मेरा लाडला बच्चा है। अगर सारा दिन कुछ भी याद ना रहे, ये भी याद रहे मैं लाडला बच्चा हूँ। लौकिक रीति में देखिए, किसी घर में एक ही बच्चा होता है, उसको हर घड़ी रहता है मैं तो एक ही एक हूँ ना, मैं जो भी कहूँगा मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे। होता है? नहीं होता है? मैं भगवान का लाडला बच्चा हूँ, और मैं जो कहूँगा माना, जो भी शुभ कहूँगा, अशुभ नहीं। अशुभ की, अशुद्ध की पूर्ति नहीं करता है, ध्यान रखना। एक बाबा की मुरली है, बच्चे अशुद्ध संकल्पों की यहाँ कोई प्राप्ति नहीं है, लेकिन शुद्ध शुभ आपकी जो इच्छा है बाबा पूरी करने को बंधा हुआ है। तो अपने अंदर ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति हो। आजकल हम सब कैसे हैं? कैसे हैं? आप देखिए हमारा बोलना कैसा है। बुरा नहीं मानना, लेकिन हम सब ऐसे ही बोल, रफ डफ। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, ऐसा है वैसा है। आप देखिए बोलना कैसा है, टोन कैसा है। प्यार से बोले। जो दूसरे कहें आप इतना प्यार से कैसे बोलते हो, को भाई भगवान ने हमारे अंदर इतना ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार भरा है, हम सबको बांटते हैं। साकार में जब बाबा थे, सेंटर चाहे उस समय थोड़े थे, लेकिन लगभग हर स्टेट में थे। गुजरात में भी थे, बॉम्बे में भी थे, कलकत्ता में भी थे, यूपी में भी थे, और पंजाब में, सब जगह एक एक दो दो सेंटर्स थे।
बाबा से मिलने जो भी आता था, चाहे वो बॉम्बे से आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे गुजरात से आए, चाहे पंजाब से आए, बाबा से मिलके जो भी आता था कहता था मुझे बाबा बहुत प्यार करता है, मेरा बाबा। अभी भी आप देख लो, आप सब कितने भाई बहनें अलग अलग स्टेट से, शहर की बात तो छोड़िए, कोई साउथ से होंगे, कोई नॉर्थ से होंगे, कोई ईस्ट से होंगे, कोई वेस्ट से होंगे, लेकिन हर भाई बहन के मुख से क्या निकल रहा है? मेरा बाबा। क्योंकि हमारा बाबा चाहे साकार में था, चाहे निराकार में है, बेहद का बाबा है। मुरली में कहता है ना, बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते। तो केवल शब्द नहीं पढ़ो, उसको अनुभव करो। बेहद का बाबा क्या है? हर कोई कहता है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं। कौन है बाबा का लाडला बच्चा? अंदर में निश्चय करो, मैं बाबा का लाडला बच्चा। और जब हमारे अंदर ये मनन चिंतन रहेगा, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूं, हम स्वतः ही अंतर्मुखी रहेंगे। वो रस टपक रहा है ना बाबा का, प्यार का। मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, मीठा बच्चा हूँ, लाडला। कोई आके कुछ सुनाएगा, कहेंगे अच्छा, अरे ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो उस मस्ती में हूँ। जो बाबा कहता है बच्चे तुम्हें नारायणी नशा चढ़ा रहे, ये है नारायणी नशा। वो दुनिया के तो सब नशों में है नुकसान, लेकिन इस नारायणी नशे में है फायदा। मैं खुद भी चिंता मुक्त और जो आएगा वो भी चिंता मुक्त। तो दृढ़ता का अर्थ है मेरी मनोस्थिति अपनी श्रेष्ठ हाईएस्ट स्टेज में होनी चाहिए। तो मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ, मैं शुभ भावना का फाउंटेन हूँ। मेरा एक बाबा है, सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और मेरा बाबा कौन है? हजारों भुजाओं वाला मेरा बाबा, मेरा साथी। तो ये तो पक्का कर लो, हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है। आप सवेरे उठते उसका आवाहन करो, मेरे बाबा आओ। हजारों भुजाओं वाला बाबा, अनेक शक्तियाँ आ रही हैं, अनेक गुण मुझ आत्मा में आ रहे हैं। मैं आत्मा भी बहुत मीठी, बहुत प्यारी बन रही हूँ। और ये हजारों भुजाओं वाला सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है। बस, जिसका साथी है भगवान, तो क्या करेगा? या हिला देगा आंधी और तूफान? तो सिर्फ गाना नहीं है, प्रैक्टिकल। जिसका साथी है भगवान, तो क्या करेगा? आंधी और तूफान। तब हम समझेंगे हमें सफलता की चाबी मिली है। इसको कहते हैं दृढ़ता। जो करना है वो करना है, और जो नहीं करना है वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी इधर उधर की बात, चाहे आपका धंधा हो, परिवार हो, को बाबा बैठा है, बाबा करेगा। पर ऐसे नहीं बाबा बैठा है और मैं सोई हुई हूँ, तब बाबा नहीं करेगा। चादर ओढ़ के सो जाओगे तो बाबा कुछ नहीं करेगा, बता देती हूँ। जो भाई बहन प्रतिदिन कम से कम 5-6 घंटा ज्ञान योग का अभ्यास करेंगे, मुरली पढ़ेंगे, योग लगाएंगे, मस्त रहेंगे, आप देखो बाबा कितनी कमाल करेगा। कमाल करने वाला कौन है? बाबा है ना। तो वो कमाल करने वाला
हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है, ये दृढ़ निश्चय करके और उसको अपना साथी बनाकर जाना है। ठीक है, ओम शांति। तो चलो अब हम 5 मिनट ये अभ्यास करेंगे, एक ही संकल्प में अपने आप को स्थिर करना। कौन सा संकल्प? हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरा साथी है। सब अलर्ट होके बैठो, एकदम अलर्ट। पुनः स्वयं को स्मृति दिलाएं। मस्तक के बीचों बीच चमकती हुई मैं आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप हूं। हजारों भुजाओं वाला बाबा सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मुझ आत्मा का सच्चा सच्चा साथी है। मैं बाबा का बहुत बहुत लाडला बच्चा।